इस मूवी के आगाज में हम एक इवा नामी लड़की को देखते हैं। वो बहुत घबराते हुए छत पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जिसमें वो एक कैलेंडर के बारे में बताती है कि अगर उस कैलेंडर की बात ना मानी जाए तो वो हमें मार देगा, इसलिए उस कैलेंडर से दूर रहें, उसे खोलने की गलती मत करें। मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है और कोई अगर उस कैलेंडर को खोल चुका है तो वो मुझसे जल्दी से राब्ता करे। फिर हमें 24 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। इवा चल नहीं सकती, इसीलिए वो व्हील चेयर का यूज करती है। इवा पहले एक डांसर हुआ करती थी, मगर एक हादसे के बाद वो एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती है। इवा की मॉम नहीं पर डैड है, पर बुढ़ापे की वजह से उन्हें कुछ याद नहीं रहता। उनकी दूसरी बीवी भी है, मगर इवा की अपनी सौतेली माँ के साथ नहीं बनती। इवा की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। अब एक दिन इवा की बर्थडे होती है। वो अपने डैड को फोन करती है, लेकिन फोन उसकी सौतेली माँ उठाकर कहती है, जब तुम्हारे डैड को अपनी बेटी ही याद नहीं तो वो तुम्हारी बर्थडे कैसे याद करेंगे। ये सुनकर इवा बहुत सैड हो जाती है। उसी वक्त उससे मिलने उसकी दोस्त सोफी आती है। वो इवा के लिए जर्मनी से एक बर्थडे गिफ्ट लाई थी। उसे देखकर इवा की उदासी खुशी में बदल गई। वो सोफी को गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलती है। वो एक एडवेंट कैलेंडर लाई थी। सोफी कहती है कि जब मैंने इसे पहली बार देखा मैंने ये तुम्हारे लिए खरीद लिया। ये एडवेंट कैलेंडर दिसंबर की 24 दिनों तक ही, मतलब स्पेशली क्रिसमस के दिन गिनने के लिए बनाया गया था। इस कैलेंडर में 24 दरवाजे थे। आज 4 दिसंबर थी, इसीलिए इवा 4 दरवाजे खोलने का फैसला करती है। इवा ने जब पहला दरवाजा खोला तो उसमें से एक चॉकलेट निकलती है, जिसके रेपर में जर्मन लैंग्वेज से कुछ लिखा हुआ था। और सोफी ये पढ़ती है कि जिसने ये चॉकलेट खाई उसे बाकी सारी चॉकलेट्स भी खानी पड़ेंगी और वो एडवेंट कैलेंडर का मालिक होगा। दूसरा पॉइंट था कि इस कैलेंडर के सारे उसूल मानने पड़ेंगे। तीसरी पॉइंट थी कि अगर इस कैलेंडर का मालिक इसे फेंकना चाहे तो ये कैलेंडर उसे मार देगा। ये बातें इन्हें मजाक लगती हैं, इसीलिए इवा पहली चॉकलेट खा लेती है। फिर वो दूसरा दरवाजा खोलती है और उसमें से भी एक चॉकलेट निकलती है जो उसके डैड की फेवरेट थी। तीसरा दरवाजा खोलने पर एक कार्ड निकलता है, जिसमें जर्मन लैंग्वेज से लिखा था कि जो चीज आपको दुख दे उसे जिंदगी से निकाल दे। अब इवा चौथा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं खुलता, जिस पर सोफी हैरत से कहती है कि शायद ये जाम हो गया है। फिर ये दोनों बैठकर खाना खाते हुए बातें करती है और रात 12 बजे के बाद कैलेंडर में से आवाज आती है कि 4 तारीख बदलकर 5 हो गई है, तो अब ये दरवाजा खोल दो। ये सुनकर ये दोनों बहुत हैरान होती है। इवा दरवाजा खोलती है तो उसमें से एक चॉकलेट और एक नोट निकलता है, जिसमें लिखा था कि जेसस ने एक पैरालाइज इंसान को कहा कि उठो और चलो, और हो गया ऐसा। और सोफी कहती है आई एम सो सॉरी इवा, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। और इवा कहती है कि रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। अब बहुत रात हो रही थी, इसीलिए सोफी अपने घर चली जाती है और इवा अपने डैड की फेवरेट चॉकलेट खाती है। कुछ देर बाद उसके डैड उसे कॉल करके हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। इवा बहुत खुश और हैरान होती है। फिर अगले दिन वो जब ऑफिस जाती है तो उसका बॉस उसे एक लड़की से मिलवाता है। वो लड़की अब से इवा की कोलीग है, जो अब से इवा का आधा काम भी करेगी और उसे इवा की आधी सैलरी भी मिलेगी। ये जान के इवा को बहुत गुस्सा आता है। ऑफिस के बाद इवा सोफी से मिलती है। वो उसे बताती है कि कल रात डैड ने मुझे कॉल करके हैप्पी बर्थडे विश किया। मैं बहुत खुश हूँ और ये सब एडवेंट कैलेंडर की वजह से हो रहा है। उसमें जरूर कोई जादू है। इसकी बातें सुनकर सोफिया पूरे कैलेंडर को अच्छे से चेक करती है, पर उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती। रात को सोफी इवा को अपने साथ क्लब ले जाती है, जहाँ सोफी के 2 दोस्त भी होते हैं। एक लड़का अच्छा था, उसे इवा से कोई मसला नहीं था, लेकिन दूसरा लड़का बहुत बदतमीज था। वो इवा की मासूरी का मजाक उड़ाता है। अब कुछ देर में सोफी अपने अच्छे दोस्त के साथ घर चली जाती है और इवा को उस बदतमीज लड़के के साथ ही घर जाना पड़ता है। गाड़ी में इवा सो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक सुनसान इलाके में मौजूद होती है और सोफी का बदतमीज दोस्त उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। इवा उसे बहुत मारती है, जिस वजह से वो लड़का गुस्से से इवा की व्हीलचेयर समेत उसे फेंक देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। इवा गुस्से से उसे मरने की बद्दुआ दे देती है और उसी वक्त वहाँ एडवेंट कैलेंडर का एक दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। उसमें से एक छोटी गाड़ी निकलती है, जो बिल्कुल सोफी के बदतमीज दोस्त की गाड़ी जैसी थी। उस छोटी गाड़ी के साथ इवा का डॉग खेलने लगता है और ये सब कुछ सोफी के बदतमीज दोस्त की गाड़ी के साथ भी होता है। डॉग खेलते खेलते गाड़ी को उल्टा कर देता है और सोफी के दोस्त की गाड़ी भी उलट जाती है और वो मर जाता है। अगले दिन जब इवा पार्क में बैठी होती है तो सोफी आकर उसे अपने दोस्त की मौत के बारे में बताती है और इवा भी उसे कल रात होने वाली सारी बातें बताती है। इसी वक्त इवा को एक ईमेल आती है, जिसमें एक ट्रेडिंग ऐप होती है। इवा उस ऐप को डाउनलोड कर लेती है तो उस ऐप की तरफ से उसे कुछ पैसे मिलते हैं। उसी पार्क में एक लड़का होता है। सोफी इवा को उस लड़के के साथ बात करने का कहती है, पर इवा कहती है ये तो क्या कोई भी मुझ जैसी माजूर लड़की के साथ बात नहीं करेगा, इसलिए मैं किसी से भी बात नहीं करूंगी। अब रात को इवा एडवेंट कैलेंडर का नया दरवाजा खोलती है, जिसमें से दिल वाली चॉकलेट निकलती है। इवा वो चॉकलेट संभाल के रख लेती है और अगले दिन इवा जब कैफे में बैठी होती है तो वहाँ वो पार्क वाला लड़का भी आ जाता है और इवा वही ड्रिंक मंगवाती है जो उस लड़के ने मंगवाई थी। वेट्रेस पहले इवा को ड्रिंक देती है और वहाँ से चली जाती है। मौके का फायदा उठाकर इवा उस लड़के के ड्रिंक में वो दिल वाली चॉकलेट डाल देती है और वेट्रेस ड्रिंक उठाकर उस लड़के को दे देती है। उसे पीते ही लड़का इवा के पास आकर
बातें करता है। उसका नाम विलियम होता है और वो एक नर्स की जॉब करता है। अब इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और इवा बहुत खुश होती है। फिर रात को 12 बजे के बाद इवा एक और दरवाजा खोलती है। उसमें से घड़ी वाली चॉकलेट निकलती है और वो खा लेती है। लेकिन इवा जब सोकर उठती है तो उसके फोन पर बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स वगैरह आई होती है और उसने जब डेट देखी तो उसे पता चला कि मैं तो 4 दिन बाद सोकर उठी हूँ। इस वजह से उसका बॉस भी उसे जॉब से निकाल देता है। इवा सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर उस चॉकलेट में नींद की गोलियां थी। और वो ये सारी बात विलियम को भी बताती है। वो उसे एडवेंट कैलेंडर के बारे में भी बताती है और विलियम उसे एडवेंट कैलेंडर से दूर और उसकी चॉकलेट्स खाने से मना करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इवा ने सारे चॉकलेट्स के रैपर संभाल कर रखे थे जिनको मिलाने से एक कंपनी का लोगो बनता है और इवा उस कंपनी के कुछ शेयर्स उस ऐप के जरिए खरीद लेती है। फिर रात को 12 बजे इवा कैलेंडर का दरवाजा खोले बगैर ही सो जाती है। लेकिन उस कैलेंडर का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। उसमें से हड्डी वाली शेप की चॉकलेट निकलती है और इवा का डॉग उसे खा लेता है। फिर घर का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और इवा का डॉग बाहर चला जाता है। अगले दिन इवा के फोन पर नोटिफिकेशन आती है कि उसने जो एडवेंट कैलेंडर की कंपनी के शेयर्स खरीदे थे उसमें उसे फायदा हुआ है, जिस वजह से इवा खुश होती है। और अब इवा अपने डॉग को ढूंढती है और कुछ देर बाद उसे डॉग के भौंकने की आवाज आती है। वो जब जाकर देखती है तो उसका डॉग खून से भरा हुआ था। इवा परेशान होकर डॉग को साफ करती है और तभी डॉग के मुंह से उसे एक लॉकेट मिलता है। वो लॉकेट उसके बॉस का था, इसलिए वो परेशान होकर अपने बॉस को कॉल करती है, मगर बॉस उसका फोन नहीं उठाता। इवा अब सारे चॉकलेट्स के रैपर जमा करके डेट्स वगैरह लिखती है, ये पता करने के लिए कि कौन सा हादसा कब हुआ। और उसे एक चेसिस वाली चॉकलेट मिलती है जो उसने नहीं खाई थी। और जैसे ही वो चॉकलेट इवा खाती है तो उसके जिस्म में दर्द होता है और उसे बहुत झटके लगते हैं और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में मौजूद थी और वहाँ विलियम भी था। वो कहता है, तुम मुझे घर के बाहर बेहोश मिली, तुम्हारे हाथ में एडवेंट कैलेंडर था और मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आया। फिर इवा को याद आता है कि वो चॉकलेट खाकर वो चलकर बाहर गई थी और फिर इवा के कुछ टेस्ट होते हैं और उसकी छुट्टी हो जाती है। और रात 12 बजे इवा एडवेंट कैलेंडर का दरवाजा खोलकर चॉकलेट लेती है और अगले दिन वो अपने डैड को वो चॉकलेट खिलाती है। चॉकलेट खाने से उसके डैड की याददाश्त ठीक हो जाती है। वो मुस्कुराकर इवा को गले लगाते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ होता है तो किसी और को उसका अंजाम भुगतना पड़ता है और ऐसा ना हुआ तो वो तुम्हें मार देगा और मेरी जान तुम्हारी खातिर तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर लूंगा। इवा को उनकी बातें समझ नहीं आती, इसलिए वो उनसे पूछती है अगर उस चॉकलेट का असर खत्म हो जाता है और उसके डैड को कुछ याद नहीं होता। और अगले दिन नया दरवाजा खोलने पर फिर से जेसिस वाली चॉकलेट निकलती है और इवा विलियम के घर जाकर उसके सामने वो चॉकलेट खाती है जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। विलियम उसे संभालता है तो इवा कहती है कि मुझे मेरी टांगे महसूस हो रही हैं। उसे बहुत अच्छा लगता है लेकिन फिर से उसे व्हील चेयर पर वापस आना पड़ता है। इवा विलियम से कहती है कि मुझे स्विमिंग पूल ले जाओ। जब इवा चल पाती थी तब वो स्विमिंग करने चाहती थी। इवा को पूल पर छोड़ने के बाद विलियम कार में जाने लगता है तो उसे वहाँ इवा के घर की कीज मिलती है। विलियम फोन करके इवा को बताता है। वो कहती है कि चाबियां मेरे घर के दरवाजे पर रख दो और जैसे ही विलियम चाबियां रखकर जाने लगता है तो घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। विलियम अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ चॉकलेट के रैपर और नोट्स मिलते हैं। उसे वहाँ दिल वाली चॉकलेट की रैपर भी मिलती है। वो उसकी डेट देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसी डेट पर वो इवा से मिला था और उसी वक्त एडवेंट कैलेंडर से कार्ड का बना हुआ कार्टून निकलता है। विलियम उसे छूने लगता है लेकिन उसी वक्त उसे एक भयानक क्रिएचर का ख्याल आता है और उसी वक्त फोन की घंटी बजती है और विलियम फोन उठाता है मगर फोन पर कोई बोलता नहीं। फिर विलियम आईने पर लिखे हुए लफ्जों को पढ़ने की कोशिश करता है। उसे ये सब बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो यहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि ये कैलेंडर इवा को कोई नुकसान न पहुँचाए, इसीलिए वो कैलेंडर को साथ ले जाकर एक तालाब में फेंक देता है। लेकिन उस तालाब में से वो क्रिएचर बाहर निकलता है और विलियम को टांगों से पकड़कर उसे पानी में डुबोकर मार देता है। उधर इवा स्विमिंग पूल में गिर जाती है और ये पूल उस तालाब से जुड़ जाता है। इवा तैरकर आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ विलियम की लाश मिलती है। उसे वहाँ वो क्रिएचर भी मिलता है और वो क्रिएचर इवा को एडवेंट कैलेंडर देता है और इवा बेहोश हो जाती है। जब इवा को होश आता है तो वो अपने घर में मौजूद होती है। वो बहुत डरी हुई थी और 12 बजे के बाद नई चॉकलेट कैलेंडर में से निकलती है तो वो उसे खा लेती है कि शायद विलियम वापस आ जाए। अचानक से उसे कुछ आवाजें आती है। उसने जब आईने में देखा तो उसे कल वाला दिन नजर आता है जब विलियम उसके घर आया था और इवा उसे आईने पर लिखकर समझाने की कोशिश करती है मगर आईने के उस पार विलियम को लफ्ज उल्टे नजर आते हैं और वो उसे पढ़ नहीं पाता। इवा उसे फोन भी करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो विलियम को नहीं बचा पाती। अगले दिन कैलेंडर में से एक चाकू निकलता है जिस पर डॉग का निशान बना हुआ था, मतलब कि इवा को अपने डॉग को मारना है, पर इवा ऐसा नहीं करती। तो उसी वक्त वहाँ क्रिएचर आकर इवा का गला दबाने की कोशिश करता है और सुबह में सोफी इवा के घर आती है। सोफी जब किचन में जाती है तो उसे खून में भरी हुई इवा मिलती है, मतलब कल रात उसने खुद को बचाने के लिए अपने डॉग को मार दिया था। सोफी इवा को संभालती है और रात को उसके घर रुक जाती है। रात 12 बजे के बाद सोफी कैलेंडर का दरवाजा
दरवाजा खोलती है, उसके अंदर से जो चॉकलेट निकलती है उसे वो छुपा देती है। पर उसी वक्त वहाँ एवा आती है। एडवेंट कैलेंडर का दरवाजा खुला हुआ देखकर एवा सोफी से कहती है कि इसके अंदर से जो चॉकलेट निकली है वो मुझे दे दो, और सोफी उसे एक आम चॉकलेट दे देती है जिसके खाने से कुछ नहीं होता। अगले दिन सोफी एवा को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाती है। एवा के साथ एडवेंट कैलेंडर भी होता है। अब उसे वो दिन याद आता है जब सोफी गाड़ी चला रही थी और इनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एवा की टांगे जाया हो गई थी। एवा सोफी को बताती है कि एडवेंट कैलेंडर मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी करता है, लेकिन इसके बदले किसी और को कुर्बानी देनी पड़ती है। अब थोड़ी देर में ये दोनों सोफी के एक दोस्त के घर जाती है और सोफी अपने दोस्त के साथ कमरे में जाकर बातें करती है और सोफी ने जो अपने पास चॉकलेट छुपाई होती है वो अपने दोस्त को खिला देती है। इधर एवा को एडवेंट कैलेंडर के अंदर से एक पेंटिंग मिलती है। अभी वो पेंटिंग देख ही रही थी कि अचानक से उसे सोफी और उसके दोस्त की आवाज आती है और जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है तो अंदर से क्रिएचर बाहर आता है। क्रिएचर ने सोफी और उसके दोस्त को जान से मार दिया था। अब क्रिएचर एवा के पास आकर कल वाली चॉकलेट जो उसने नहीं खाई थी उसे खिलाता है, जिसके खाने से एवा की टांगे ठीक हो जाती हैं। अगले दिन एवा वो पेंटिंग लेकर उस पेंटर के पास जाती है जिसने ये पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग में वो अपनी फैमिली को मार रहा था। एवा उससे पूछती है कि ये क्या है, तुमने ये पेंटिंग क्यों बनाई? पेंटर कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैं भला अपनी ही फैमिली को मारने की पेंटिंग क्यों बनाऊंगा? मैं तो 5 साल से अंधा हूँ और तुम एडवेंट कैलेंडर के साथ क्या कर रही हो? वो एवा पे गुस्सा करता है। उसी वक्त वहाँ उसकी फैमिली आती है और वो कहता है कि ये देखो मेरी फैमिली जिंदा है। फिर वो एवा से पेंटिंग लेकर उसे वहाँ से जाने का कहता है और जैसे ही वो पेंटिंग को हाथ लगाता है तो उसे ख्याल आता है जिसमें वो अपनी फैमिली को मार रहा था। मतलब उस आदमी ने भी एडवेंट कैलेंडर को यूज किया था। उस पेंटर ने एडवेंट कैलेंडर के सामने अपने अंधेपन को ठीक करने की ख्वाहिश रखी थी और इस वजह से उसे अपनी फैमिली को मारना पड़ा और उसके बाद उसकी आंखें ठीक हो गई। और फिर आखिरी दिन कैलेंडर ने उसे 2 ऑप्शन दिए कि तुम अपने अंधेपन और फैमिली के साथ रहना चाहते हो या फिर आंखों के साथ यही जिंदगी गुजारना चाहते हो। और पेंटर ने अपनी फैमिली को चुना था और वो फिर से अंधा हो गया। ये सारी बातें वो एवा को बताता है और एवा वहाँ से चली जाती है। अब एडवेंट कैलेंडर में से एक गुड़िया निकलती है जो उसकी कोलीग जैसी है। एवा के बिल्कुल पीछे वो क्रिएचर भी बैठा था। अब एवा जैसा उस गुड़िया के साथ करती है वैसा उसकी कोलीग के साथ होता है। एवा उस गुड़िया के बाल नोचकर उसके हाथ पाँव मरोड़ लेती है और वो कोलीग तड़प कर मर जाती है। अगले दिन कैलेंडर में से उसके डैड की पसंद की चॉकलेट के साथ एक गन निकलती है और वो अपने डैड के पास जाकर उन्हें चॉकलेट खिलाती है और वो एडवेंट कैलेंडर अपनी सौतेली मॉम को गिफ्ट दे देती है। वो हमेशा एवा के दिए हुए गिफ्ट को जला देती है और एडवेंट कैलेंडर को जलाते ही वो क्रिएचर वहाँ आकर एवा की मॉम को मार देता है और उसी वक्त एवा भी गन से अपने डैड को गोली मार देती है। और अगले दिन एवा अपने एक दोस्त को अपने घर बुलाती है। एवा उसे पसंद करती है और वो उसे ये बात बता देती है। एवा उसे एडवेंट कैलेंडर के बारे में भी बताती है क्योंकि उसे पता था कि कल वो दोबारा पैरालाइज हो जाएगी। और अब एवा को 24 दिन गुजर जाते हैं जहाँ एवा छत पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। वो कहती है कि कल का दिन होते ही सब पहले जैसा हो जाएगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, इसीलिए ये वीडियो बनाकर इस कैलेंडर में रख रही हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास ये कैलेंडर जाएगा। इसके सारे उसूल मानने पड़ेंगे वरना ये आपको मार देगा। और जब आप इस कैलेंडर के चक्कर में फंस जाएं तो मुझे ढूंढ लीजिएगा, उम्मीद है कि मैं आपकी मदद कर सकूंगी। और अब 12 बजे के बाद एवा चॉकलेट खाने लगती है कि अब सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा, मतलब कि वो पैरालाइज हो जाएगी और मरे हुए लोग वापस आ जाएंगे। उसी वक्त एवा का दोस्त आकर कहता है कि अब तुम ये चॉकलेट मत खाओ क्योंकि उसूल के मुताबिक 24 दिन पूरे हो गए हैं। अब एडवेंट कैलेंडर कुछ नहीं कर सकता और वो एडवेंट कैलेंडर को छत से नीचे गिरा देता है। पर वहाँ वो क्रिएचर नहीं आता। वो एवा से कहता है कि अब तुम अपनी जिंदगी एंजॉय करो, तुम्हारी टांगे वापस आ गई हैं। और अब एवा आखिरी चॉकलेट को देखकर गुस्से से चीखती है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके हाथ में एक बच्ची थी और अब एडवेंट कैलेंडर उसके पास था। वो आदमी एवा को ढूंढकर उससे मदद मांगता है और अब एवा उस आदमी की मदद करेगी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।